दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर सबसे पूछने वाली है कि क्या तुम लोग इस बंदे को जानते हो, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रशांत यादव है वो यहाँ पर फोटो देखकर काफी ज्यादा देर से पहचान लेने वाला है और सोचता है कि ये क्या लगता है यहाँ पर कादामनी की जो बेटी तितली है, कादामनी ने कहीं इस बंदे को मरवा तो नहीं दिया और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब कादामनी भी मुझे मरवा दे, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पर उसकी असली बच्ची के बारे में सारा राज जानता हूँ। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो घर आकर बैठ जाने वाली है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि यहाँ पर आखिरकार जो मैंने गहने देखे थे क्या वो सच में यहाँ पर हमारी बेटी राशि के थे या फिर किसी और के थे। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में दिलीप पटेल भी आ जाने वाला है, तो पुष्पा कहती है कि दिलीप मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। वो दरअसल मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी कि मैं यहाँ पर गई थी मिलने के लिए, तो मैंने वहां पर देखे थे जो गहने पड़े हुए थे ना वो सेम टू सेम हमारी राशि के गहनों के जैसे थे, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमें यहाँ पर उनके ऊपर अभी भी शक करना चाहिए या फिर नहीं। और एक और रही बात वो ये है कि जब मैं उस दिन गई थी ना यहाँ पर दीप्ति के चेन ठीक करवाने के लिए, तो वहां पर मधुमती जी आई हुई थी और जब वो बाहर चले गई थी तो वो बंदा मुझे बता रहा था कि वो गहने बेचने के लिए आई थी। क्या तुम्हें इस बात में कोई कनेक्शन नहीं लग रहा? तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा देखा जाए तो कनेक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ पर क्या काफी देर उनके ऊपर यहाँ पर शक नहीं कर सकते, या तो फिर हमें कोई ठोस सबूत मिले फिर तो हम कह भी लें, लेकिन इस टाइम तो कोई ठोस सबूत भी नहीं है, इसलिए पुष्पा हमारा अभी चुप करना ही बनता है। तो दोस्तों अब जब यहाँ पर दिलीप पटेल ये कहता है ना तो पुष्पा कहते हैं चलो ठीक है दिलीप मैं तुम्हारी बात मान ही लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता दूं कि आने वाले चंद दिनों में अगर हमें यहाँ पर इनकी सच्चाई पता चल गई तो फिर आगे क्या करेंगे। तो दोस्तों दिलीप कहता है अरे पुष्पा वो तो बात की बात है, तू आजकल कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू हो गई है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दिलीप पटेल ये कहता है ना तो इसके बाद वो यहाँ पर खामोश हो जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है दोस्तों वो राशि को कॉल करने वाली है कि राशि से ही पूछ ले कि बेटा क्या बना, और बातों बातों में उसके ज्ञानों के बारे में जिक्र किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ पुष्पा बात कर रही है और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो ऋषभ है वो बहुत ज्यादा पैसे लेकर सीधा अपनी माँ के पास आ जाने वाला है और दोस्तों आकर माँ को कहता है कि ये देखो माँ आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे लाया हूँ, और दोस्तों ऋषभ 5 लाख रुपए निकाल कर यहाँ पर दे देने वाला है। अब दोस्तों जब मधुमती जी यहाँ पर वो पैसे देखती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि यार क्या बात है, ये मेरा बेटा कहाँ से इतने ज्यादा पैसे ले आए। अब दोस्तों साथ ही मधुमती जी कहती हैं अरे बेटा इतने पैसे कहाँ से लाए। तो दोस्तों ऋषभ कहता है माँ तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लाडला है और वैसे भी जो भी जिद करता हूँ वो मेरा काम हो ही जाता है। मैं ये सोच ही रहा था और मेरी किस्मत देखो कि मुझे पैसे भी मिल गए और वो भी पूरे 5 लाख रुपए। अब आप ऐसा करो जल्दी से जाओ और जाकर गहने लेकर आओ, क्योंकि माँ अगर यहाँ पर गहने ना मिले तो बहुत ही ज्यादा काम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही मधुमती कहती है कि हाँ ऋषभ मैं जाने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं ना गई और वहां पर गहने उन्होंने पिघला दिए हुए फिर तो काम और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर राशि को सच बताने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मधुमती जी हैं वो इस बात को समझ लेने वाली हैं। इतनी देर में दोस्तों पीछे से राशि आ जाती है और वो आकर कहती है कि ऋषभ वो दरअसल पुष्पा इम्पॉसिबल यानी कि मेरी माँ तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है वो कहती है राशि बेटा स्पीकर वो यहाँ पर फोन पे लगा दो, जरा सारी बात सुन ले मेरी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल कहती है कि हमारे यहाँ पर त्योहार आ रहा है पतंगबाजी का, इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर आमद कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग आओ मेरे यहाँ पर घर पर। तो दोस्तों मधुमती जी कहती हैं कि ठीक है पुष्पा जी आप बात तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे और यहाँ पर ऋषभ के पापा को कहीं जाना पड़ेगा। हाँ ये मैं वादा करती हूँ कि बच्चे आपके यहाँ जरूर रहेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं ठीक है अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप सारे लोग आ जाए तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा जब ये बात करती है तो मधुमती जी कहती है कि ठीक है मैं बच्चों को भेज दूंगी और पुष्पा जी अब मुझे कुछ जरूरी काम है। अब दोस्तों जब कॉल काट देने वाले हैं तो साथ ही राशि कहती है कि माँ हमारे उधर बहुत ही ज्यादा मजा आता है चौल में, इस बार बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो ऋषभ कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। अब दोस्तों वहां से मधुमती जी चले जाने वाली हैं ज्वेलर के पास ताकि जाकर जल्दी से गहनों का पता किया जाए। अब दोस्तों जब वो ज्वेलर के पास जाती है और जाकर कहती है कि मुझे आप मेरे गहने दिखा दीजिए, तो दोस्तों वो कहता है कि आपने वो गहने हमें बेच दिए हैं, अब हम उन गहनों का जो मर्जी करें, इससे आपको क्या मतलब, और बाप की मेहरबानी है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। तो दोस्तों साथ ही मधुमती जी कहती हैं कि मैंने वो वाले गहनों को आपके पास गिरवी रखवाना था, लेकिन यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको दे दिए और वैसे भी अब मुझे उन गहनों की जरूरत है। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो मधुमती जी कहती है कि कम से कम आप उनको रोक तो लीजिए कि वो यहाँ पर उनको पिघलाए ना। अब दोस्तों यहाँ पर साथ में बहुत ज्यादा औरतें खड़ी होती हैं और जब वो देखती हैं कि यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा बहस कर रही है तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो मधुमती जी कहती हैं कि इन बंदों को मैंने अपने गहने बेचे थे, वो मैंने गिरवी रखवाना थे, मेरे से गलती हो गई, अब मैंने कहा कि मुझे वो गहने वापस कर दीजिए तो वापस नहीं कर रहे। अब दोस्तों सारी औरतें
आते यहाँ पर बोलने वाली हैं और कहती हैं कि आपकी मेहरबानी है भाई, इनके गहने वापस कर दीजिए। अब दोस्तों वो बंदा यहाँ पर कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी नंबर बन जा रहा है और अब यहाँ पर उनके गहने पिघल कर ही रहेंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो राशि है वो ऋषभ से कहती है कि ऋषभ अगर तुम्हारी मोम बाहर गई है तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और जो अपने गहने हमने लॉकअप में रखवाए हैं वो ले आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कल मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है। तो दोस्तों ऋषभ कहता है हाँ ठीक है राशि ले तो आएंगे लेकिन पहले मोम को घर तो आने दो। तो दोस्तों साथ ही राशि कहती है ऋषभ मेरे ख्याल से मोम को बाहर जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ कहता है अरे नहीं नहीं राशि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में घर आने वाली है फिर हम तुम्हारे गहने लेने के लिए चले जाएंगे। अब दोस्तों जब राशि आगे पीछे होती है तो ऋषभ यहाँ पर कॉल लगा लेने वाला है अपनी मोम को और कहता है कि मोम जल्दी से घर आ जाओ और गहने मिले या फिर नहीं। तो दोस्तों अब ऋषभ की कॉल उठाने पर ऋषभ की माँ बताने बोली है कि नहीं बेटा गहने नहीं मिले, क्योंकि जो गहने हैं वो कह रहे हैं वो आगे पहुंच गए हैं और जब उनको फैक्ट्री में फोन किया तो वो यहाँ पर कॉल ही नहीं उठा रहे। अब मुझे लगता है कि मामलात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। दोस्तों अब जो मधुमती जी ये बात करती है ना वो भी ऋषभ के साथ, तो दोस्तों अब ऋषभ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ऑकवर्ड फील करता है कि मोम अब क्या होगा, कल तो राशि ने यहाँ पर जाना है और वो मुझे कह रही थी आज ही गहने लेने चलो, अब हम उससे क्या बात करेंगे। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ की माँ कहती है कि बेटा तुम अभी खामोश हो जाओ, मैं खुद अपनी बेटी राशि से बात कर लूंगी, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझ जाएगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीरेन से तलवार है दोस्तों वो मिलने के लिए आने वाला है कादामनी से और आकर बताता है कि वो बंदा भी मैंने ठिकाने लगा दिया है जो हमारे बारे में सारी सच्चाई जानता था। तो दोस्तों अब यहाँ पर कादामनी कहती है कि वीरेन भाई आपने काम तो बहुत ज्यादा बढ़िया किया लेकिन फिर भी अभी एक बंदा रह गया है जिसको हमने ठिकाने लगाना है, जो ये बात जानता है कि मैं यहाँ पर तितली की बच्ची मान नहीं हूँ। तो वीरेन कहता है क्यों क्या हुआ, आपने रेखा बहन को तो मार दिया था। तो दोस्तों कांची कहती है कि रेखा बहन के साथ उसका एक बंदा था जिसका नाम था प्रशांत यादव, अगर यहाँ पर हमें वो मिल गया और उसको हमने मार दिया तो समझ लो हमने सारे राज को भी यहाँ पर कत्ल कर दिया। अब दोस्तों वीरेन से तलवार कहता है कि कांची जी आप फिक्र मत कीजिए, बस आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और आपका ये भी काम मैं कर दूंगा चाहे मुझे उसको ढूंढना भी पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर प्रशांत यादव को ढूंढेगा वीरेन से तलवार अपने अंदाज से और दोस्तों जब वो ढूंढ लेगा तो वो क्या उसको मार पाएगा, ये तो फिलहाल बात की बात है। अब दूसरी तरफ दोस्तों देख ले सकते हैं कि यहाँ पर बखुदरा चोल में दोस्तों आ गया है पतंगबाजी का फेस्टिवल। तो दोस्तों अब बखुदरा यहाँ पर पतंग बनाता है तो एक तरफ यहाँ पर सुशीला लिखता है और दूसरी तरफ यहाँ पर बखुदरा सेठ लिखता है। तो वो कहता है कि ये देख सुशी मैंने तेरे और अपने नाम की पतंग बनाई है जो कि सबसे ऊंची उड़ेगी। तो साथ ही पुष्पा कहती है फिर हम ऊपर जाकर इसको काट भी देंगे। तो बखुदरा कहता है हम ही काट देंगे, मैं इसको कट्टे नहीं दूंगा। तो दोस्तों बखुदरा कहती है ओ देखो तो सही इनका कितना प्यार झलक रहा है, रोमांस करना चाह रहे हो लगता है। तो दोस्तों अब चोल में बहुत ज्यादा यहाँ पर खुशी का माहौल हो जाने वाला है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सच्चाइयां सामने आएंगी पुष्पा के, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और तितली भी यहाँ पर अपनी असली माँ के पास जाएगी। तो दोस्तों वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।